जैसा मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरनगर में कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर है, तो मुझे लगा कि इस शहर से निकलना चाहिए, और निकलने के लिए तो राजधानी सबसे बड़ी चीज है हमारे देश में। और मैं राजधानी में गया तो मुझे वहां पर पता चला कि पंचानन पाठक जी का एक इंस्टीट्यूशन है, एक्टिंग स्कूल, स्कूल ऑफ एक्टिंग। जी। मैंने वहां पर एडमिशन लिया और मैंने 9 महीने का कोर्स किया एक्टिंग का। तो बेसिक चीजें छोटी छोटी मुझे वहां पर पता चली एक्टिंग के बारे में। उसी दौरान इब्राहिम अलकाजी साहब का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन खोलने वाला था और उनके फॉर्म निकले थे। मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम अलकाजी साहब वो है जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की नींव रखी, और उसके वो 17 साल डायरेक्टर रहे। और ये जो आज इंडस्ट्री में आपको हजारों आर्टिस्ट दिखाई देते हैं, जिनमें नसरुद्दीन शाह है, ओमपुरी है, अनुपम खेर है, राज बब्बर है, पंकज कपूर है, अन्नू कपूर है, राजेंद्र गुप्ता है, जी। तो बहुत सारे एक्टर्स उन्हीं के निकाले हुए हैं। वाह। और हाँ, रघुवीर यादव हैं, अनंग देसाई हैं, सतीश कौशिक हैं, बहुत सारे एक्टर। तो हम भी उन्हीं के बैच के, जो लिविंग थिएटर के नाम से बना, उसमें हमारा एडमिशन हो गया और हमने वहां पर ग्रेजुएशन किया एक्टिंग में अलकाजी साहब के अंडर में 3 साल। उसके बाद फिर मुंबई आना हुआ, और मुंबई आने के बाद ही मुझे 1 साल के अंदर में फिल्म मिल गई, वीर सावरकर, टाइटल रोल। तो फिर मेरे 3-4 साल उसमें गए, और वो फिल्म फिल्म मेरी सिल्वर जुबली हुई, और ये सिलसिला मेरा शुरू हो गया। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो 695 आप जो कर रहे हैं फिल्म, जी उसके बारे में चर्चा कीजिए। उसका टाइटल किस तरह से, उसका मतलब क्या है? जी जी जी। जी। 695, ये टाइटल जो दिया गया, ये 3 अंकों से बना है, जिसमें 6 अंक है, 9 अंक है, और 5 का अंक है। जी। 6 अंक जो है वो इंडिकेट करता है कि जब ढांचा गिराया गया 1992 में, वो 6 दिसंबर को गिराया गया, तो 6 तो वहां से लिया गया। उसके बाद बचा 9। 9 वो है जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हिंदुओं के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में। ये थी तारीख 9 नवंबर 1919, 2019, सॉरी 2019। जी। और बाकी बचा 5 का अंक। तो ये 5 का अंक वो है जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया कि अब यहां पर राम मंदिर का निर्माण होगा। तो ये 6, 9, 5 इस तरीके से संख्या बनी, और ये शीर्षक बना, और ये हिंदुओं का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करेगा आगे आने वाले टाइम। जी। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जी अब ये बताइए कि आपको योगेश भारद्वाज जी के साथ काम जो आपने किया, जी। शूटिंग की, उस वो कैसा अनुभव आपका कैसा रहा? अनुभव मेरा उनके बारे में ये है, देखिए अलग अलग लोगों के हम बहुत सारी विचारधाराएं सुनते हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि वो समझदार व्यक्ति को समझदार समझते हैं और उनको छूट दे देते हैं, स्वतंत्रता दे देते हैं। अगर उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा लगता है, तो जो डायरेक्टर का फर्ज होता है वो आके बता देते हैं। ऐसा नहीं कि बीच बीच में इंटरफेरेंस, बीच बीच में इसको ऐसा करो, डायलॉग को इसको ऐसा बोलो। तो वो पूरा डायलॉग शूटिंग के दौरान सुन लेते हैं, देख लेते हैं। उनको कहीं लगता है थोड़ा बहुत कि भाई कमी है, तो ठीक करा देते हैं। अदरवाइज वो स्वतंत्रता देते हैं पूरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्टर जब फ्री रहता है तो सोच पाता है, थिंक कर पाता है किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी चरित्र के बारे में। उसको बार बार आके अगर आप परेशान करेंगे और बार बार आके उसको कुछ बताएंगे, तो देखिए रिटेक ही होंगे, ओके तो शॉट होगा नहीं। जी। जी, बहुत अच्छी बात जी आपने कही है। जी। अब ये दर्शकों को आप इस फिल्म के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है बड़ी प्राचीन है, सनातन संस्कृति है। और ये सनातन और श्री राम, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आपको सनातन संस्कृति के दर्शन भी होंगे इस फिल्म के अंदर, और श्री राम के दर्शन भी होंगे। श्री राम के दर्शन से मेरा मतलब है कि इतने साल का जो संघर्ष था राम मंदिर को बनाने का, रामलला को टेंट से निकालकर मंदिर में स्थापित करने का, ये वो जो कथा है बलिदान की, संघर्ष की, उस गाथा का नाम है 695। और ये गाथा में आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे, और सनातन से हर कोई आदमी जुड़ना चाहेगा, सनातन बनना चाहेगा।